आपके अवचेतन मन की शक्ति के जो वाला बुक है उसका यह तीसरा चैप्टर है। इससे पहले हमने 2 चैप्टर पढ़ा रखे हैं, उसे आप नहीं देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि आपके अवचेतन मन की शक्ति का जो तीसरा चैप्टर है इसमें क्या कहा है। इसमें है आपका कि आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति है, इसके बारे में इस चैप्टर में पूरी बात किया गया है। और इस चैप्टर को पूरे पढ़ाने वाले लगभग आपको ज़्यादा से आपका 30 मिनट लगेगा, उसमें आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपके अवचेतन मन की शक्ति अतुलनीय और असीमित है। आपका अवचेतन मन आपको प्रेरित करता है और मार्गदर्शन देता है, गाइडेंस देता है। यह यादों के भंडार से तस्वीरें और दृश्य निकाल कर लाता है। आप बहुत देखे होंगे कुछ पहले बीत चुका, लेकिन आपका दिमाग वो उसके बाद भी वो आपको तस्वीर निकाल कर आपके सामने पेश करता है कि देखो तुम्हारे साथ ऐसा घटना हुआ है। आपका अवचेतन आपके दिल की धड़कन और रक्त संचार को भी नियंत्रित करता है। यह पाचन और उत्सर्जन को सुचारू बनाता है। यह आपके खोए हुए भोजन को ऊतक, मांसपेशी, हड्डी और खून में रूपांतरित करता है। यह प्रक्रियाएं दुनिया के सबसे समझदार व्यक्ति की समझ से भी परे होती है। आपका अवचेतन मन शरीर की इन सभी अनिवार्य प्रक्रियाओं और कार्यों को नियंत्रित करता है। इसे सभी समस्याओं के जवाब जो होते हैं वो मालूम होते हैं, चाहे वो कितना भी समस्या विकट क्यों ना हो, वो ये सब जानता है लेकिन बताएगा नहीं आपको। आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता है। ये बात भी है कि आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता। जो अनकॉन्शियस माइंड है आपका सोता ही नहीं है, ना ही कभी आराम करता है, यह हमेशा काम करता रहता है। आपको अपने अवचेतन मन की जो चमत्कारी शक्ति का पता चल सकता है, बशर्ते आप सोने से पहले इसे कह दें कि आप किसी विशेष चीज़ को हासिल करना चाहते हैं। आपको यह जानकर हैरानी और खुशी होगी कि इसके बाद आपके भीतर ऐसी शक्तियाँ सक्रिय हो जाएगी जो आपको मनचाहे परिणाम की ओर ले जाएगी। यह शक्ति और बुद्धिमानी का ऐसा स्रोत है जो आपको सीधे सर्वशक्तिमान के संपर्क में रखता है। यह ऐसी शक्ति है जो दुनिया को चलाती है, ग्रहों को उनकी कक्षा में रखती है और सूरज को चमकाती है। अब ऐसी कौन सी शक्ति के बारे में जानने वाले हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। आपका अवचेतन मन आपके आदर्शों, महत्वाकांक्षाओं और परोपकारी इच्छाओं का स्रोत है। अवचेतन मन के जरिए ही शेक्सपियर ने उन महान सच्चाइयों को जाना और व्यक्त किया जो उनके युग के आम आदमी को पता ही नहीं थी। अवचेतन मन के बदौलत ही यूनानी मूर्तिकार फ्रिक्स ने संगमरमर को कैसे सुंदरता, व्यवस्था, सुडौलपन और अनुपात उसे उकेरने में क्या क्या उसे उकेरने में इतनी निपुणता उसे उकेरने में इतनी निपुणता और कुशलता हासिल की। दरअसल अवचेतन मन वह गहरा कुआं है जिससे महान कलाकारों ने आश्चर्यजनक शक्ति पाई। इससे महान इतालवी कलाकार रेफेल को उनकी अमर कलाकृति मैडोना बनाने और महान जर्मन संगीतकार जो बीथोवन को उनकी सिम्फनी के रचना करने में समर्थ बनाया। कुछ साल पहले मुझे भारत में ऋषिकेश की योगा फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। वहाँ मुंबई के एक सर्जन से मेरी लंबी बातचीत हुई। एक सर्जन थे यानी जो ऑपरेशन वगैरह करने वाले, वे डॉक्टर ही समझ लिए। उनसे मैंने डॉक्टर जेम्स एस्डेल की आश्चर्यजनक कहानी सुनी। एस्डेल एक स्कॉटिश सर्जन थे जिन्होंने 80-40 के दशक में बंगाल में काम किया था। उस जमाने में बेहोश करने के लिए ईयर था। ईयर रासायनिक जो एनेस्थेसिया की अन्य आधुनिक विधियों का इस्तेमाल नहीं होता था। बहरहाल 1843 यानी कि 1843 और 1846 के बीच डॉक्टर एस्टेल ने सभी तरह के कुल मिलाकर 400 बड़े ऑपरेशन किए। इनमें आँख, कान, गले के ऑपरेशन के अलावा अंग काटने, ट्यूमर हटाने, कैंसर की गांठ हटाने के ऑपरेशन भी शामिल थे। इन सभी ऑपरेशनों में सिर्फ मानसिक एनेस्थेसिया की ही दिया गया। मरीजों का कहना था कि उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ। एक दवाई जो पहली बार प्रयोग किया गया था वो एनेस्थेसिया ही दिया गया था उनको। कोई नहीं जानता था कि इस दवाई के यूज से किसी को दर्द नहीं होगा। और क्या गया था उसके बाद देखिए आगे पढ़िए। और दर्द नहीं हुआ और ऑपरेशन के दौरान उनमें से कोई भी नहीं मरा। वो दवाई जो एक तरह से रसायन था वो दिया गया था, यानी कि वो नया, जब भी आप कुछ नया करना चाहते हैं तो उसका दुष्परिणाम भी आपको सामने आएगा ही आएगा। आश्चर्य की बात यह भी थी कि ऑपरेशन के बाद भी एस्डेल के बहुत कम मरीज मरे। यह उस वक्त की बात है जब लुई पास्चर और जोसेफ लिटर ने यह साबित नहीं किया था कि संक्रमण बैक्टीरिया से फैलता है। यह भी साबित नहीं हुआ था जो संक्रमण है वो बैक्टीरिया से फैलता है। किसी को भी यह एहसास नहीं था कि ऑपरेशन के बाद होने वाले संक्रमण दूषित औजारों, हानिकारक विषाणु के कारण होते हैं। बहरहाल जब एस्डेल अपने मरीजों को सम्मोहन की अवस्था में यह सुझाव देते थे कि उन्हें
कोई संक्रमण या सेप्टिक नहीं होगा, तो उनके अवचेतन मन इस सुझाव पर प्रतिक्रिया करते थे। वे संक्रमण के जीवन घाती खतरों से लड़ने की प्रक्रिया वह शुरू कर देते थे। ऐसा ऐसा होता था। अब जैसे देख सकते हैं आप, जरा इस बारे में सोचिए। 150 साल पहले इस स्कॉटिश सर्जन ने यह खोज लिया था कि अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इस बात पर विस्मय और श्रद्धा होना स्वाभाविक है। जिन पराभौतिक शक्तियों में डॉक्टर एसडेल को प्रेरित किया और उनके मरीजों को मौत से बचाया, उनका लाभ आप भी ले सकते हैं। आपका अवचेतन मन आपको समय और स्थान के बंधन से परे कर सकता है। यह आपको हर दर्द और कष्ट से मुक्त कर सकता है। यह आपको क्या कर सकता है? यह आपको सभी समस्याओं के जवाब दे सकता है। जितने भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, चैलेंजेस है, उसका यह सामना कर सकता है, जवाब दे सकता है। चाहे दे जो भी हो, चाहे वे जो भी हो, आपके भीतर ऐसी शक्ति और ज्ञान है जो आपकी बुद्धि से परे है, और आप इसके चमत्कार पर हैरान हो सकते हैं कि अरे ऐसा भी हो सकता है। इस प्रकार से आप एकदम चौंकने लगेंगे। ये सारे अनुभव आपको अवचेतन मन की जो चमत्कारी शक्तियों में यकीन दिलवाएंगे और खुशी से भर देंगे। आपको इस बुक, आपको ये अवचेतन, ये लिखा ही गया है, आपके अवचेतन मन की शक्ति। आपका अवचेतन आपके जीवन की पुस्तक है। चलिए कैसे है इसका हम जानते हैं। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी विचार, विश्वास, राय, सिद्धांत या मत लिखते हैं या उकेरते हैं या छाप छोड़ते हैं, वे परिस्थितियों, स्थितियों और घटनाओं के रूप में प्रकट हो जाते हैं। आप भीतर जो लिखेंगे, बाहर भी आपको वही अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा। आपके जीवन के दो पहलू हैं, यथार्थवादी और कल्पनावादी, दृश्य और अदृश्य, विचार और अभिव्यक्ति। और आपका विचार तंत्रिकीय आवेग के रूप में आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पहुंचता है, जो आपके चेतन तार्किक मन का अंग है। जब आपका चेतन या यथार्थवादी मस्तिष्क विचार को पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है, तो यह मस्तिष्क के दूसरे हिस्से तक पहुंचता है, जहां यह साकार हो जाता है और परिस्थिति का रूप ले लेता है। और आगे देखिए, जैसा पहले बताया जा चुका है कि आपका अवचेतन बहस नहीं कर सकता। पहले बताया जा चुका है, जो आपका अवचेतन माने अनकॉन्शियस माइंड है, वो आपसे बहस नहीं करता। ये नहीं बताता कि अरे क्या कर लो, ये गलत है, ये कुछ बोलता नहीं। जो आप उसे ऑर्डर देंगे वो काम करेगा। यह तो सिर्फ उसी पर अमल करता है जो अपने इस पर लिखा है। यह आपके चेतन मन के निष्कर्षों या आपके फैसले को अंतिम मान लेता है। इसलिए आप हमेशा अपने जीवन की पुस्तक पर लिख रहे हैं, क्योंकि आपके विचार ही अंततः आपके अनुभव बन जाते हैं। अमेरिकी दार्शनिक राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, मनुष्य वही बन जाता है जो दिन में सोचता रहता है। अगर आप सोच आपका खराब है तो आप कोई नहीं बन पाएंगे, लेकिन आप बड़ी बड़ी सोच रखते हैं तो कहीं ना कहीं एक दिन बन ही जाएंगे। और चेतन पर जो छाप पड़ती है वह व्यक्त होती है। इस कारण इसलिए पढ़ते हैं। अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ने कहा था कि आपके अवचेतन मन में दुनिया को हिलाने की शक्ति है। आपके दिमाग में आप अकेले दुनिया को हिला सकते हैं। देखिए, ये आपका दिमाग का शक्ति है। कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के जनक विलियम जेम्स ने कहा था कि आपके अवचेतन मन में दुनिया को हिलाने की शक्ति है। इसमें असीमित ज्ञान और बुद्धिमत्ता है, अद्भुत ज्ञान है। इसे छिपे हुए स्रोतों से पोषण मिलता है और इसे जीवन का नियम कहा जाता है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं, यह उसे साकार करने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देगा। इसीलिए आपको इस पर सिर्फ सही और सृजनात्मक, इस पर आपको क्या करना चाहिए? सही और सृजनात्मक विचारों की छाप ही छोड़नी चाहिए। दुनिया में इतनी अव्यवस्था और दुख इसलिए है क्योंकि अधिकांश लोग अपने चेतन और अवचेतन मन के आपसी संबंध को समझ नहीं पाते, नहीं समझते हैं। जब ये दोनों अनुरूप होते हैं तथा सुखद सामंजस्य में होते हैं, तो आपको सेहत, खुशी, शांति और सुख मिलता है। जब चेतन और अवचेतन मन सामंजस्य और शांति से मिलकर काम करते हैं, तो कोई रोग या मतभेद नहीं होता है। और आगे देखिए, प्राचीन जगत में हर्मिस ट्रिसमेगिस्ट को दुनिया का सबसे महान और शक्तिशाली जादूगर माना जाता था। उनकी मौत के सदियों बाद जब उनकी कब्र खोली गई, तो प्राचीन भारत को जानने वाले लोगों में बहुत उत्सुकता थी। कहा जा रहा था कि कब्र के भीतर युगों युगों का सबसे बड़ा रहस्य मिलेगा, और यह मिला भी। यह रहस्य जैसा भीतर वैसा बाहर, जैसा ऊपर वैसा नीचे। और दूसरे शब्दों में आप अपने अचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ेंगे वह बाहर व्यक्त होगी। मोजेस, ईसाइया, ईसा मसीह, बुद्ध, जोरोआस्ट्र, लाओ त्से और युगों युगों की सभी प्रख्यात दूरदर्शी हस्तियों ने भी इसी सत्य की घोषणा की है। आप व्यक्तिगत रूप से जिसे सच मानते हैं वह स्थितियों
अनुभवों और घटनाओं के रूप में व्यक्त होगा। गति और भावना में संतुलन होना ही जैसा स्वर्ग आपके अपने मस्तिष्क में है, वैसा ही धरती पर आपके शरीर में और परिवेश में होगा। यही जीवन का महान नियम है, ग्रेट रूल्स। क्रिया और प्रतिक्रिया स्थिरता और गति का क्रिया और प्रतिक्रिया स्थिरता और गति का यह नियम आपको समूची प्रकृति में मिलेगा। इन दोनों में संतुलन होने पर सामंजस्य और संतुलन बनेगा। आप दुनिया में इसलिए है ताकि जीवन का जो सिद्धांत है आपके भीतर लयबद्ध तरीके से और सामंजस्य में प्रवाहित हो सके। अंदर जाने और बाहर निकलने वाली चीज़ें बराबर होनी चाहिए। अंदर की और बाहर की जो अभिव्यक्ति बराबर होनी चाहिए। आपके सारी कुंठाओं का कारण अपूर्ण इच्छाएं है। अगर आप नकारात्मक, विनाशक और दृष्ट विचार रखते हैं तो ये विचार विनाश भाव पैदा करते हैं। ये भाव बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता खोज लेंगे और किसी न किसी तरह व्यक्त होंगे। चूँकि इन भावों की क्या होती है प्रकृति, इन भाव की जो प्रकृति है वो नकारात्मक है। इसलिए वे प्राय अक्सर हृदय रोग, तनाव और चिंता के रूप में व्यक्त होते हैं। अपने बारे में आपकी क्या सोच या भावना है, आपके अस्तित्व का हर हिस्सा उसी सोच की अभिव्यक्ति है। आपकी स्फूर्ति, शरीर, वित्तीय स्थिति, दोस्त और सामाजिक प्रतिष्ठा उन विचारों का प्रतिबिंब है जो आपके अपने बारे में है। इस बात का सच्चा अर्थ यह है कि आप अपने अवचेतन मन पर भीतर जो छाप छोड़ते हैं वो आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में बाहर व्यक्त होती है। और आगे देखिए, और उसके बाद हम अपने नकारात्मक सोच से खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। आपने कितनी बार गुस्सा होकर, डर कर, जलकर या बदलने के भावना से खुद को नुकसान पहुंचाया है। यह जहर आपके अवचेतन मन में दाखिल हो जाते हैं। आप इन नकारात्मक नज़रियों के साथ पैदा नहीं हुए थे। अपने अवचेतन मन को जीवनदायी विचार देंगे तो इसके भीतर के सभी नकारात्मक विचार मिटने लगेंगे। यह काम लगातार करने पर सारा अतीत मिट जाएगा और अवचेतन मन उसे भुला देगा। और अवचेतन मन चर्म रोग ठीक करता है। इसका हम चलिए पढ़ते हैं कि अवचेतन मन जो है वह चर्म रोग कैसे ठीक करता है। अवचेतन मन की जो उपचार शक्ति का सबसे विश्वसनीय प्रमाण व्यक्तिगत उपचार है। 40 साल पहले मुझे चर्म रोग हुआ। मैं सबसे अच्छे डॉक्टरों के पास गया जिन्होंने सबसे आधुनिक उपचार आजमाए, किसी से भी फायदा नहीं हुआ। चर्म रोग बिगड़ता गया, चर्म रोग ठीक ही नहीं हुआ और चर्म रोग बिगड़ता जा रहा था। फिर एक दिन बृहद मनोवैज्ञानिक ज्ञान वाले एक धर्मगुरु ने मुझे 139वें भजन का दृढ़ मतलब समझाया। उन्होंने मेरा ध्यान इस वाक्य की तरफ दिलाया, आपकी पुस्तक में मेरे सभी अंग हैं जो लगातार बनाए गए हैं जब उनमें से कोई भी नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुस्तक का मतलब मेरा अवचेतन मस्तिष्क है जिसने एक छोटी सी मूल कोशिका से मेरे सभी अंग बनाए हैं। जिन्होंने इशारा किया कि चूँकि मेरे अवचेतन मन ने मेरे शरीर को बनाया इसलिए यह इसे क्या होगा, इसके बाद क्या हुआ कि इसलिए यह इसे दोबारा बना सकता है और अनहित आदर्श रूपरेखा के अनुरूप इसका उपचार कर सकता है। और देखिए आगे, और इस धर्मगुरु ने आगे क्या हुआ कि इस धर्मगुरु ने अपनी घड़ी की तरफ इशारा किया। उन्होंने मुझे बताया, इस घड़ी को देख रहे हो, इसे किसी ने बनाया था, लेकिन इसके मूर्त रूप में आने से पहले घड़ी बनाने वाले के दिमाग में इसका स्पष्ट विचार था। अगर किसी कारण घड़ी सही काम न करे तो इसके मूल विचार की मदद से घड़ी बनाने वाले को वह ज्ञान मिल जाएगा जिससे वह इसे सुधार सकता है। और आगे देखिए, और मैं समझ गया कि इस तुलना वे मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे शरीर की रचना करने वाली अवचेतन बुद्धि घड़ी बनाने वाले की तरह यह ठीक ठीक जानती है कि मेरे शरीर के सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं और प्रक्रियाओं का उपचार कैसे किया जाए, शरीर को दोबारा कैसे बनाया जाए और मार्गदर्शन कैसे दिया जाए। लेकिन इस काम को सही तरीके से करवाने के लिए मुझे इस स्वास्थ्य का आदर्श विचार देना होगा। यह आदर्श विचार वह कारण बन जाएगा जिसका परिणाम उपचार होगा। मैंने एक बहुत आसान और सीधी प्रार्थना तैयार की। वो क्या थी चलिए जानते हैं। मेरा शरीर और इसके सभी अंग मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धि ने बनाए हैं। यह जानता है कि मेरा उपचार कैसे किया जाए। इसकी बुद्धि ने मेरी सभी अंग, ऊतक, मांसपेशियां और हड्डियां बनाई है। मेरे भीतर की यह असीमित उपचारक शक्ति मेरे अस्तित्व की हर कोशिका को रूपांतरित कर रही है और मुझे संपूर्ण बना रही है। मैं उस उपचार के लिए धन्यवाद देता हूँ जो मैं जानता हूँ कि इस समय जो हो रहा है मेरे भीतर की रचनात्मक बुद्धि में अद्भुत शक्तियाँ हैं। क्या है? अद्भुत शक्तियाँ हैं।
मैंने इस आसान प्रार्थना को 5 मिनट तक हर रोज 2-3 बार जोर जोर से दोहराया। लगभग 3 महीने बाद मेरी त्वचा पूरी तरह ठीक हो गई। चर्म रोग जो है वो खराब हो गया। मेरा डॉक्टर चकरा गया, लेकिन मैं जानता था कि क्या हुआ था। मैंने अपने अवचेतन मन को संपूर्णता, सुंदरता और पूर्णता की जीवनदायी रूपरेखा दे दी थी। इसने मेरा अवचेतन मन से उन नकारात्मक विचारों और छवियों को बाहर निकाल दिया जो मेरी सारी समस्याओं का कारण थी। और जब आपके शरीर पर कोई चीज़ तब तक प्रकट नहीं होती जब तक यह पहले आपके मस्तिष्क में ना हो। जब आप लगातार सकारात्मक बातों से अपने जब आप पॉजिटिविटी जो सकारात्मक बातों से वह बन सकता है। और चिंता, तनाव, डर और निराशा हृदय, फेफड़ों, आमाशय और आंतों के सामान्य कार्य में बाधा डाल सकती है। डॉक्टर अब इस बात पर ध्यान देने लगे कि ताकि तनाव संबंधित जो बीमारियां वो कितनी गंभीर, कितनी सेंसिटिव है। कारण यह है कि जो तनावपूर्ण विचार आपके अवचेतन मन के जो सामंजस्य काम में जो बाधा डालते हैं, वह जो बाधा डालते हैं, जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से विचलित महसूस करते हैं तो जो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वो है शिथिल होना, आराम करना और विचार प्रक्रिया को रोक देना। अपने अवचेतन मन से बात करें, इससे कहें कि शांति, सामंजस्य और दैवी विधान को स्थापित करें। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि आपके शरीर की समूची जो कार्य प्रणाली वह दोबारा सामान्य हो गई। अपने अवचेतन मन से अधिकार और विश्वास के साथ बोले, यह आपके आदेश का पालन करके प्रतिक्रिया करेगा। और आगे देखते हैं आप अपने अवचेतन से अपने के लिए कैसे काम करवा सकते हैं। आप अपने अवचेतन से अपने लिए कैसे काम करवा सकते हैं, चलिए इसका हम जानते हैं। पहली बात तो यह एहसास करना है कि आपका अवचेतन मन हमेशा काम करता है। यह रात दिन सक्रिय रहता है, कोई 24 घंटे 24 आवर सक्रिय रहता है, चाहे आप इस पर काम करें या ना करें। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है, लेकिन आप इस खामोश प्रक्रिया को चेतन रूप में देख या सुन नहीं सकते। आपका पाला हर बार अपने अवचेतन मन के बजाय अपने चेतन मन से पड़ता है। अब बस अपने चेतन मन से सर्वश्रेष्ठ की आशा करते रहे और यह पक्का करें कि आपके आदतन जो विचार है वो अच्छी, सुंदर, सच्ची, न्यायपूर्ण और सद्भावनापूर्ण चीज़ों पर केंद्रित हो। अपने चेतन उसके बाद क्या है कि अपने चेतन पर ध्यान रखें और दिल में जान लें कि आपका अवचेतन मन आपके आदतन विचारों के अनुरूप परिणाम दे रहा है, व्यक्त कर रहा है और परिस्थितियाँ जो है वो बना रहा है। याद रखें, जिस तरह पानी उसी पाइप का आकार ले लेता है जिसमें से यह बहता है, उसी तरह आप में जीवन जो सिद्धांत आपके विचारों की जो प्रकृति के अनुरूप प्रवाहित होता है। दावा करें कि आपका अवचेतन की जो उपचारक शक्ति आपके भीतर सामंजस्य, सेहत, शांति, सुख और प्रचुरता के रूप में प्रवाहित हो रही है। ज्ञानी व्यक्ति या प्यारे मित्र के रूप में इसकी कल्पना करें, दृढ़ता से यकीन करें कि यह आपके भीतर लगातार प्रवाहित हो रही है और आपको क्या करे, आपका सजीव बना रहा है। आपको यह सजीव बना रहा है, प्रेरित कर रहा है और समृद्ध बना रहा है। यह सभी तरीके से प्रतिक्रिया करेगा, जैसा आप यकीन करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। अब जानते हैं अवचेतन का उपचारक सिद्धांत आंखों की रोशनी लौटाता है। इसका हम जानते हैं कि जो अवचेतन का जो उपचारक सिद्धांत है वो आंखों की रोशनी लौटाता है। दुनिया के सबसे मशहूर उपचारक धर्म स्थलों में से एक दक्षिण पश्चिम फ्रांस का लुडेंस है। लुडेंस के चिकित्सा विभाग में बहुत सी फाइलें हैं जिनमें चमत्कारी उपचारों का विस्तृत विवरण है। इनमें से एक मैडम बायर का उपचार था। मैडम बायर जो नेत्रहीन थी, जो बायर थी वो नेत्रहीन थी। उनकी चक्षु यानी कि आंखें, तंत्रिकाएं छीन और बेकार हो चुकी थी। लुडेंस आने के बाद उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। उनकी जांच करने वाले कई डॉक्टरों ने प्रमाणित किया कि उनकी चक्षु तंत्रिकाएं अब भी बेकार थी, लेकिन इसके बावजूद वे देख सकती थी। 1 महीने बाद दोबारा जांच में यह पाया गया कि उनका चक्षु तंत्र दोबारा ठीक होकर सामान्य हो गया था। उनकी जो आंखें थी वह दोबारा एक खराब होकर फिर सुधर कर ठीक हो गई थी। मेरा पूरा यकीन है कि मैडम बायर धर्मसल के पानी से ठीक नहीं हुई थी। उनका उपचार तो उनके ही अवचेतन मन ने किया था, जिसने उनके विश्वास पर प्रतिक्रिया की। उनके अवचेतन मन के भीतर के उपचारक सिद्धांत ने उनके विचार की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया के विश्वास अवचेतन मन तक पहुंचा। विश्वास का अर्थ है कि किसी भी चीज़ को सच मानना। जिस चीज़ पर विश्वास हो जाता है वह अपने आप
वह अपने आप हो जाती है। अगर आप पर विश्वास है तो आप उसे कर लेंगे। आप लगता है कि आप अमीर बनेंगे तो आप बन ही जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। निसंदेह मैडम बायर इस धर्मस्थल पर बड़ी उम्मीद और आस्था के समय गई थी। वे अपने दिल में जानती थी कि वे ठीक हो जाएगी। उनके अवचेतन मन ने इसी पर अनुरूप प्रतिक्रिया की और हमेशा मौजूद उपचारक शक्तियों को सक्रिय कर दिया। अवचेतन मन जिसने आंख बनाई थी निश्चित रूप से एक मृत तंत्रिका को दोबारा सजीव कर सकता था। रचनात्मक सिद्धांत ने जिस अंग की रचना की थी वह उसकी दोबारा रचना कर सकता था। आपके विश्वास के अनुरूप ही यह आपको मिलेगा। और अपने अवचेतन मन तक पूर्ण स्वास्थ्य का विचार कैसे पहुंचाए। मैंने जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में एक मेथोडिस्ट पादरी से मिला। उन्होंने मुझे बताया कि वे बुरी तरह फैल चुके फेफड़े से कैंसर से जबरे। उन्होंने पूर्ण क्या किया उन्होंने पूर्ण स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन मन तक पहुँचा कर यह चमत्कारी परिणाम पाया। मेरे आग्रह पर उन्होंने मुझे उस प्रक्रिया का जो विस्तृत वर्णन भेजा है उसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। चलिए जानते हैं कि वह क्या है। दिन में कई बार मैं खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह शिथिल कर लेता था। मैं अपने शरीर को यह बोलकर खुद को शिथिल करता था, मेरे पंजे शिथिल है, मेरे टखने शिथिल है, अब मेरे पैर है वो शिथिल है, मेरे अमाशय की मांसपेशियाँ शिथिल है, मेरा दिल और फेफड़ा शिथिल है, मेरा सिर शिथिल है, मेरा पूरा अस्तित्व बिल्कुल शिथिल है, यानी कि अच्छा है, ठीक ठाक है। लगभग 5 मिनट बाद यह मुझे खुद को उन्नीदी अवस्था में पाता था। फिर मैं इस सत्य को घोषणा करता था, ईश्वर की पूर्णता अब मुझ में व्यक्त हो रही है। संपूर्ण स्वास्थ्य का विचार अब मेरे अवचेतन मन में भर रहा है। ईश्वर ने मेरी जो छवि बनाई है वह आदर्श छवि है और मेरा अवचेतन मन ईश्वर की उसी आदर्श छवि के अनुसार मेरे शरीर को दोबारा बना रहा है। और आगे देखिए, इस पादरी का उल्लेखनीय विचार हुआ और वे पूरी तरह ठीक हो गए। उन्होंने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया था वह संपूर्ण स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाने का सीधा और सरल तरीका थी। स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाने का एक और अद्भुत तरीका अनुशासित या वैज्ञानिक कल्पना है। मेरे लकवे के एक मरीज को बताया गया कि वह कल्पना में स्पष्ट तस्वीरें देखे कि वह अपने ऑफिस में चहलकदमी कर रहा है, डेस्क छू रहा है, फ़ोन का जवाब दे रहा है और वे सारे काम कर रहा है जो सामान्य स्थिति में करता है। मैंने उसे बताया कि उसका अवचेतन मन संपूर्ण स्वास्थ्य की मानसिक तस्वीर को स्वीकार कर लेगा। क्या करेगा? वो स्वीकार कर लेगा। उसने खुद को इस भूमिका में क्या किया? झोंक दिया। उसने सचमुच महसूस किया कि वह अपने ऑफिस में लौट चुका है। वह जानता था कि वह अपने अवचेतन मन को एक मूर्त और निश्चित काम दे रहा है। उसका अवचेतन मन वह फिल्म की थी जिस पर तस्वीर की छाप छोड़ी जा रही थी। उसने कई सप्ताह तक गहनता से तस्वीर देखी। फिर एक दिन क्या हुआ कि टेलीफोन की घंटी उस वक्त बजी जब बाकी सब लोग बाहर थे। टेलीफोन उसके पलंग से बाहर फुट दूर रखा था। बहरहाल वह जैसे तैसे इसका जवाब देने में कामयाब हो गया। उसी पल से उसका लकवा गायब हो गया। यानी कि ये सब विश्वास कर सकती है, अगर विश्वास करते ही कुछ भी हो सकता है। उसके अवचेतन मन की उपचार शक्ति ने उसकी मानसिक तस्वीर की प्रतिक्रिया की और उसको उपचार संभव हो गया। जो डॉक्टर नहीं इसे ठीक कर पाया वो आपका अवचेतन मन ठीक कर दिया। यह व्यक्ति एक मानसिक अवरोध से पीड़ित था जिसने मस्तिष्क में उत्पन्न तंत्रिका आवेगों को उसके पैरों तक पहुंचाने से रोक दिया। इसलिए वह चल नहीं पाता था। जब उसने अपना ध्यान अपने भीतर की उपचारक शक्ति पर केंद्रित किया तो उसके एकाग्र ध्यान से शक्ति प्रवाहित होने लगी और वे दोबारा चलने लगा। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3। कैसा लगा है आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ याद रखने वाले विचार है, चलिए इसको देखते हैं। याद करने लायक विचार जो है कि आपका अवचेतन मन आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं के जवाब जानता है। दूसरा, सोने से पहले अपने अवचेतन मन से कोई विशिष्ट आग्रह करें और इसकी चमत्कारी शक्ति देखें। तीसरा, आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं वह परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के रूप में व्यक्त होती है। इसलिए चेतन मन में मौजूद विचारों के बारे में सतर्क रहें। और चौथा जो आपको याद रखने लायक जो विचार है कि क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम शाश्वत है। आपका विचार क्रिया है और उस विचार पर आपका अवचेतन मन स्वतः प्रतिक्रिया करता है। अपने विचारों पर नजर रखें। पांचवा, सारी कुंठा अधूरी इच्छाओं के कारण पैदा होती है। अगर आप बाधाओं, विलंब और मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका अवचेतन मन उसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा और इस तरह आप अपने भलाई को रोक देंगे। और अगला जो याद रखने लायक जो विचार है वो है आपका
छठा जो विचार क्या है चलिए जानते हैं। छठा विचार है कि जीवन का सिद्धांत आपके भीतर लयबद्ध और सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रवाहित हो सकता है, बशर्ते आप चेतन रूप से दृढ़ता से कहेंगे, मैं विश्वास करता हूँ कि जिस अवचेतन मन ने मुझे यह शिक्षा दी है वही मेरे द्वारा पूरा कर रहा है। इससे सारे संघर्ष खत्म हो जाते हैं। और अब सातवां जो याद रखने वाला विचार है कि आप चिंता, तनाव और डर के कारण अपने हृदय, फेफड़ों और अन्य अंगों के सामान्य लय को गड़बड़ कर सकते हैं। अपने अवचेतन में सद्भाव, सेहत और शांति के विचार भरें। इससे आपके शरीर की समूची कार्य प्रणाली दोबारा सामान्य हो जाएगी और आत्मा अपने चेतन मन से सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते रहे। आपका अवचेतन मन निष्ठा से आपके आतन विचारों को साकार कर देगा। और नौवां, अपनी समस्या के सुखद अंत या समाधान की कल्पना करें, उपलब्धि के रोमांच को महसूस करें। आप जो भी कल्पना करेंगे या महसूस करेंगे उससे आपका अवचेतन मन स्वीकार करके परिणाम में बदल देगा। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आया हो। कैसा लगा यह बुक, ये सीरीज कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, और जो भी नए स्टूडेंट हो जो इस चैनल पर होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।